नमस्कार फ्रेंड, मैं आपके साथ अंकित सर अपने YouTube चैनल अंकित लेक्चरर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 के थर्ड यूनिट के बारे में, जिसमें दोस्तों हमारा पहला लेसन है पाचन एवं अवशोषण। उसी के बारे में बात करेंगे। तो मैंने उनसे प्रीवियस वीडियो में मैंने एक वीडियो आप लोगों को शेयर किया था, उसमें मैंने काफ़ी कुछ क्वेश्चन को बताया था। उसी के बाद मेरा दोस्तों सेकेंड वीडियो है, जिसमें मैं और जितने भी बचे क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चनों का डिस्कस करूंगा या उन सभी को सॉल्व कराऊंगा आपके साथ। तो दोस्तों, जिसमें हमारा या आज वहीं मतलब वहाँ तक क्वेश्चन हमने प्रतिदिन आवश्यक कैलोरी जितनी ऊर्जा होती है वो महिला में, वहाँ तक क्वेश्चन बता दिया था। उसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि आहार नाल की लंबाई कितनी है, यानी जो हमारे शरीर में आहार नाल होता है, जो हमारे बकल कैविटी से लेकर ओरल कैविटी तक पाया जाता है दोस्तों, तो उसी की लंबाई कितनी होती है दोस्तों। तो वही कह रहा है कि आहार नाल की लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर तक का होता है, यानी कि हमारे आहार नाल की लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर हमारी आहार नाल लंबी होती है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमारे जिह्वा में अर्थात हमारे जीभ में कितने प्रकार के अंकुर होते हैं दोस्तों। हम अपने स्वाद का अनुभव करने के लिए खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा आदि का अनुभव करने के लिए हमारे जो जीभ होते हैं उनमें कुछ प्रकार के रसांकुर निकले होते हैं और उन्हीं रसों का वो रसास्वादन करते हैं। तो दोस्तों वही कह रहा है कि हमारे जिह्वा में कितने प्रकार के अर्थात हमारे जीभ में कितने प्रकार के अंकुर होते हैं। तो दोस्तों हमारे जिह्वा में 4 प्रकार के अंकुर होते हैं जो अलग अलग प्रकार के स्वाद का अनुभव करते हैं, और इसमें से कुछ दोस्तों श्लेष्म का भी श्रावण करते हैं, जो हमारे जिह्वा में अंकुर होते हैं, जिन्हीं से कुछ लार हमेशा क्रिएट होता रहता है दोस्तों, यानी सिक्रिएट करते रहती हैं कोशिकाएं। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमारे मुख में कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो दोस्तों हमारे मुख में 4 प्रकार के दांत होते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि दंत सूत्र क्या है, यानी कि हमारे जो दांत होते हैं उनका सूत्र क्या है। तो दोस्तों जिसमें हमारे जो दांत होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों जिसमें दांत है 2 प्रकार के, यानी कि क्षीर दंत होता है और एक अस्थायी दंत होता है दोस्तों। तो जो क्षीर दंत होता है उसे दूध का दांत भी कहा जाता है। आप लोगों ने बचपन में जरूर सुना होगा कि आपके दूध के दांत टूट गए या नहीं टूटे, तो वहीं जिसे क्षीर दंत या दूध का दांत कहते हैं। तो दोस्तों इसका सूत्र होता है 2 1 0 2, अर्थात कि इंसीजर की संख्या यानी कृंतक की संख्या हमारे मुख में 4 प्रकार के कृंतक, रत्नक, प्राचावर्णक एंड चावर्णक। तो दोस्तों ये 4 प्रकार के दांत हैं जो ये हमने अभी ऊपर बताया है। तो इसमें से आई यानी कि इंसीजर जिसे कहते हैं कृंतक, उसके बाद में कि कैलस यानी कि रत्नक, प्रीमोलर्स यानी कि प्राचावर्णक एंड मोलर्स यानी कि चावर्णक। तो यही दोस्तों है कि कृंतक, रत्नक, प्राचावर्णक एंड चावर्णक। तो यही 4 प्रकार के दांत दोस्तों हमारे मुख में पाए जाते हैं, जिनका दंत सूत्र है 2 1 0 2, अर्थात 2 1 0 2 बटा 2 1 0 2। यही इनका सूत्र है दोस्तों, हमारे दूध के दांत का सूत्र या दंत सूत्र या क्षीर दंत का सूत्र है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला है कि अस्थायी दंत, यानी जो वयस्क हो जाते हैं, जिनमें दूध का दांत टूटने के बाद जो दांत नहीं निकलते हैं, तो उनका दंत सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों उनका दंत सूत्र होता है 2 1 2 3, जिसे यहाँ पर लिखा मैंने कि 2 1 2 3 बटा 2 1 2 3। इसे तो पहले आप जानते हैं इंसीजर, क्लैरस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, तो इसे आप भली भांति जान गए हैं। तो वहीं इसका दंत सूत्र होता है कि यानी कि क्षीर दंत में 2 1 0 2 बता 2 1 0 2, उसके बाद में अस्थायी दंत में इसकी संख्या होती है 2 1 2 3 बता 2 1 2 3। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुख में कितनी लार ग्रंथि है। तो दोस्तों मुख में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं जो हमारे मुख में पाई जाती है दोस्तों, जिसमें से टाइलिन नामक ग्रंथि भी हमारे मुख में पाई जाती है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्रास नली की लंबाई व मोटाई क्या है। तो हमारे शरीर में जो ग्रास नली होती है, यानी कि जो हमारे बकल कैविटी से लेकर स्टोमक वाले पार्ट तक अटैच रहती है, तो दोस्तों वही कह रहे हैं कि इसकी लंबाई क्या व इसकी मोटाई क्या होती है। दोस्तों जो ग्रास नली होती है जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर लंबा यानी कि 25 सेंटीमीटर लंबा होता है और 25 से 30 मिलीमीटर वो मोटा होता है दोस्तों, जो हमारी ग्रास नली होती है, जिसमें भोजन कर्माकुंचन कक्ष के द्वारा हमारे अमाशय तक पहुँचता है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि अमाशय की लंबाई क्या है। तो दोस्तों अमाशय की लंबाई 25 सेंटीमीटर हमारा अमाशय लंबा होता है और उसका 4 भाग होते हैं, यानी कि पूर्ण अमाशय के 4 भाग होते हैं। जैसे आगे क्वेश्चन जो लिखा गया है दोस्तों कि पूर्ण अमाशय कितने भागों में विभेदित होता है। तो दोस्तों पूर्ण अमाशय जो होता है वो 4 भागों में विभेदित होता है।
इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि अमाशय में HCl हमारे अमाशय में एक रसायन हमेशा स्रावित होता है जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता रहता है, तो वो कौन सा रसायन दोस्तों? तो वो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रसायन है ये किस कोशिका से स्रावित होता रहता है? तो दोस्तों ये जो HCl है ये ऑक्सीजेंटिक यानी कि ऑक्सीजेंटिक पैराइटल कोशिका नामक एक कोशिका पाई जाती है हमारे अमाशय में, उसी से दोस्तों ये HCl स्रावित होता रहता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि आंत की लंबाई क्या है? जो हमारे शरीर में मैंने प्रीवियस वीडियो में पहले ही बता दिया कि दो प्रकार के आंत हैं, छोटी आंत एंड बड़ी आंत। तो जो टोटल आंत है उस टोटल आंत की यानी कि जो टोटल आंत है उस टोटल आंत की लंबाई क्या है? तो टोटल आंत की लंबाई दोस्तों 8 मीटर ही है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि छोटी आंत की मोटाई क्या है? मैंने उसमें बताया था कि छोटी आंत की लंबाई क्या है इसके प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें मैंने दोस्तों बताया था कि 6.25 मीटर वो लंबी होती है। लेकिन जो इसमें आ गया कि इसकी मोटाई क्या है, तो दोस्तों इसकी मोटाई 3.5 सेंटीमीटर छोटी आंत मोटा होता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्रहणी मध्यांत व शेषांत्र की लंबाई क्या है? यानी कि जो ग्रहणी होता है, मध्यांत यानी कि मध्य का आंत होता है, व शेषांत यानी कि बचा हुआ जो लास्ट में आंत होता है उसी की लंबाई क्या होती है दोस्तों? तो वही है जिसका सूत्र है दोस्तों यानी कि ड्यूडेनम यानी कि ग्रहणी की लंबाई है दोस्तों 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। जजुनम यानी कि मध्यांत की लंबाई दोस्तों 2.6 मीटर लंबा होता है। और इलियम अर्थात शेषांत्र की लंबाई 3.6 मीटर लंबा होता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि बड़ी आंत की मोटाई क्या है? जो बड़ी आंत होती है हमारे शरीर में, छोटी आंत बड़ी आंत दो प्रकार की पाई जाती हैं। तो दोस्तों जो है बड़ी आंत होती है इनकी मोटाई क्या है? तो बड़ी आंत की मोटाई दोस्तों 4 से लेकर 7 सेंटीमीटर जो बड़ा आंत होता है यानी जो बड़ी आंत होती है वो मोटा होता है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि बड़ी आंत विभाजित होती है यानी हमारी जो बड़ी आंत होती है वो कितने प्रकार में विभाजित? तो दोस्तों जो बड़ी आंत होती है वो 3 प्रकार में विभाजित होती है यानी कि सीकम, कोलन एंड रेक्टम, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है यानी सीकम अर्थात उंडुक, कोलन अर्थात बृहदांत एंड रेक्टम अर्थात मलाशय। अब दोस्तों हम ये भी जान लेते हैं कि जो सीकम होता है उसका लंबाई यानी कि 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। उसके बाद में जो कोलन होता है वो 1.3 सेंटीमीटर लंबा होता है। और जो रेक्टम होता है दोस्तों तो ये 12 से 14 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्रीमरूप प्रशेषका या उंडुक पुच्छ वर्मीफॉर्म्स अपेंडिक्स की लंबाई क्या है? तो दोस्तों वही कह रहा है कि क्रीमरूप प्रशेषका यानी कि जो क्रीमरूप प्रशेषका यानी दोस्तों प्रशेषका वो कहलाती हैं कि जो हमारे शरीर में यानी कि जब पहले मानव की उत्पत्ति हुई थी तब दोस्तों जितने भी हमारे शरीर में प्रशेषकाएं पाई जाती थी उन सभी का उपयोग था। लेकिन आज निरंतर उनका उपयोग ना होने के कारण वो हमारे शरीर में अवशोषी अंग बन गए हैं। तो उनमें हमारा एक क्रीमरूप प्रशेषका भी अवशोषी अंग है दोस्तों, तो इन्हें अवशोषी अंग भी कहा जाता है। तो इसी क्रीमरूप प्रशेषका या उंडुक पुच्छ की लंबाई दोस्तों 9 सेंटीमीटर जो अपेंडिक्स होता है ये लंबा होता है। अपेंडिक्स का आपने कई बार इसका डिजीज भी होता है कि हमारे अपेंडिक्स में कुछ सूजन हो गया था। तो दोस्तों हमें भी ये बीमारी हुई थी अपेंडिक्स की एक बीमारी। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि जो अपेंडिक्स होता है 9 सेंटीमीटर जो लंबा होता है तो इसमें कुछ प्रकार के बैक्टीरिया इंक्लूड कर जाते हैं। और ये बैक्टीरिया हमेशा जब इंक्लूड करते हैं तो ये जो उंडुक पुच्छ होता है या क्रीमरूप प्रशेषका या जो अपेंडिक्स होता है इसे चालने लगते हैं, अंदर से खाने लगते हैं, उनका भोजन वो अपना बना लेते हैं। तो इस कारण से हमारे क्रीमरूप प्रशेषका में थोड़ा सूजन आ जाता है और वो जाकर हमारे मलाशय वाले भाग से टच होता रहता है, जिस कारण से एक बहुत ही ज़्यादा तीखा दर्द उत्पन्न होता है दोस्तों। तो वही है कि अपेंडिक्स का डिजीज वही कहलाता है, मैंने इसे भी बता दिया आपके साथ। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि यकृत की लंबाई व चौड़ाई है, यानी कि जो हमारा यकृत होता है लीवर होता है उसकी लंबाई व उसकी चौड़ाई क्या है? तो दोस्तों यकृत की लंबाई 15 सेंटीमीटर लंबा होता है और 22 सेंटीमीटर चौड़ा होता है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि पित्ताशय की लंबाई क्या है? जो हमारे शरीर में पित्ताशय पाया जाता है तो उसकी लंबाई क्या है? तो दोस्तों पित्ताशय की लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर हमारा पित्ताशय लंबा होता है, जिसे गाल ब्लेडर कहते हैं। ये यकृत से ज्वाइंट होता है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि यकृत में कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो यकृत कौन सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है या यकृत में कौन सी कोशिका पाई? तो यकृत में दोस्तों तार्कित या कुप्फर नामक कोशिका पाई जाती है जो हमारा जिनसे हमारा पूरा यकृत या जिसे लीवर कहते हैं वो बना होता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि पित्ताशय का रंग कैसा है? जो पित्ताशय यानी कि जो गाल ब्लैडर भी मैंने ऊपर बताया जो 7 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, ये हमारे यकृत से ज्वाइंट होता है। तो दोस्तों वही कह रहा है कि पित्ताशय जो होता है यानी जिससे पित्त रस निकलता है तो उसका रंग कैसा है? तो पित्ताशय का रंग दोस्तों नीला होता है।
इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूरिन के बनने का सूत्र क्या है, जिससे यूरिन कैसे बनते हैं या कैसे इसका फॉर्मेटिंग होता है। तो दोस्तों यूरिन को यानी कि 2NH3 ले लेते हैं, यानी कि 2NH3 लेंगे, उसके बाद में सिंगल कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे, उसके बाद यूरेज नामक एक एंजाइम होता है, उसी के साथ एक कैटालिसिस का कार्य करता है। दोस्तों यूरेज जो होता है एक कैटालिसिस का कार्य करता है, जिससे ये प्रक्रिया जो ये अभिक्रिया होती है और थोड़ा तीव्र हो जाती हैं। तो 2NH3 प्लस सिंगल CO2 को लेकर यूरेज नामक एंजाइम के साथ जब क्रिया कराते हैं दोस्तों, तो CONH2 का होल ट्वाइस अर्थात यूरिया व जल का निर्माण होता है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि रुधिर प्लाज्मा के प्रमुख प्रोटीन्स हैं, यानी कि हमारे जो रुधिर प्लाज्मा होती हैं दोस्तों, तो इसमें जो बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो इनमें से जो प्रमुख प्रोटीन्स हैं वो कौन से। तो दोस्तों इनमें से एल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स, उसके बाद में प्रोथाम्बिन व फाइब्रिनोजन, यही 4 जो प्रोटीन होते हैं वो एक प्रमुख प्रोटीन है हमारे रुधिर प्लाज्मा में। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि यकृत के बाद शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया दोस्तों कि यकृत ही हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके बाद जो दूसरी बड़ी ग्रंथि है वो दोस्तों कौन सी, तो वो दोस्तों अग्न्याशय है, जिसे इंग्लिश में पैंक्रियाज कहते हैं दोस्तों, पैंक्रियाज। यही हमारे शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथ है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि अग्न्याशय की लंबाई यानी जो पैंक्रियाज होती है इसकी लंबाई व चौड़ाई क्या है। तो दोस्तों जो पैंक्रियाज है उसकी लंबाई 12 से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है व 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि अग्न्याशय का भार क्या है, जो हमारे शरीर में पैंक्रियाज होते हैं उसका भार क्या था दोस्तों, 60 से 90 ग्राम का होता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः दिन भर में लार मुख से निकलता है, यानी कि सामान्यतः दिन भर में हम कितना, यानी जो मानव होता है वो कितना लार अपने मुख से निकाल देता है। तो दोस्तों 1 से 1.5 लीटर, यानी कि काफ़ी मात्रा में हमारे मुख से हमेशा लार सेक्रेट होती रहती है। इसी के साथ दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि लार का पीएच मान क्या। तो दोस्तों लार का पीएच मान 6.8 यानी होता है, जो अम्लीय होता है दोस्तों, यानी कि स्वाद में खट्टा होता है, जिसमें जल की मात्रा 99 से 99.5% होती है। जैसे जल की मात्रा किसी में दोस्तों तो 99.5% होती है किसमें, लार में। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि निवाला अमाशय में कितने समय में पहुंचता है। तो मैंने दोस्तों पहले ही बताया कि ग्रास नली के द्वारा हमारा जो निवाला होता है वो हमारे जो भोजन होता है वो हमारे अमाशय तक पहुंचता है। तो दोस्तों वहीं जब एक निवाला लेते हैं दोस्तों तो वो हमारे अमाशय में कितने समय में पहुंचता है। तो दोस्तों जब निवाला उसे लेते हैं तो वो कर्माकुंचन गत करते हुए हमारे ग्रास नली में एक प्रकार की गत उत्पन्न होती है। जैसे ही भोजन वहाँ पर पहुँचता है तो साउंड बॉक्स के आगे जाता है, तो दोस्तों वहीं साउंड बॉक्स के जैसे वो आगे जाता है तो वहीं से कर्माकुंचन गत स्टार्ट हो जाती है और 4 से 8 सेकंड में एक निवाला हमारे अमाशय तक पहुँच जाता है दोस्तों। यदि आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो दोस्तों हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी वो भी ज़रूर लिखें हमारे कमेंट्स में। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, वो अपने दोस्तों के साथ इसे काफ़ी मात्रा में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।